स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने रीड किया था एलिमेंट्स के कौन से 3 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स and third one is metalloids. एलिमेंट्स की हमने कल थ्री एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स कल हमने डिस्कस किया था। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है? दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल का मतलब क्या है? ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? डक्टाइल। तो डक्टाइल में हमने क्या रीड किया था? डक्टाइल में हमने क्या रीड किया था? ये कन्वर्ट हो जाता है थिन वायर्स में। दे कैन बी डक्टाइल क्या है? थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया था? मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मींस इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए मेटल्स को हमने क्या बोला था? दे आर सोनरस। नेक्स्ट हम क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग क्या है? दे हैव शाइनी अपीयरेंस। दे हैव शाइनी अपीयरेंस। अब ये तो हमने पढ़ी मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट हमने पढ़ी मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टाइल। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। मैलिएबल क्या है? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या है? हम इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है? इसमें क्या है? साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या है? मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस। इसमें क्या है? शाइनी अपीयरेंस होता है मेटल्स में। सो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है किसका? नॉन मेटल्स का। सो मेटल्स में क्या था? दे आर मैलिएबल। नॉन मेटल्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मेटल्स क्या थे? मैलिएबल। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मैलिएबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल्स की? दे आर नॉन मैलिएबल। इसको हम तीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो सेकंड प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या थी? मेटल्स आर डक्टाइल। बट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। इट मींस मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की क्या पढ़ी थी? मेटल्स आर सोनरस। बट नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा? मेटल्स आर नॉन सोनरस। उसमें से कोई आवाज नहीं आएगी, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। नॉन सोनरस। फोर्थ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स में। वो क्या थी? मेटल्स आर लस्ट्रस। बट अगर हम नॉन मेटल्स के केस में स्टडी करें, मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। इट मींस इसका मतलब क्या है? लस्ट्रस का मतलब क्या है? दे डजंट हैव ए शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स में कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज नॉन लस्ट्रस। इसका कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। सो नेक्स्ट अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो क्या है? मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स में क्या होता है?
this property shows, ये प्रॉपर्टी हमें क्या शो करती है, मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करती है. दिस प्रॉपर्टी शोज metals as well as non-metals. मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटलॉइड्स. सो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कंपाउंड. तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक करेंगे कंपाउंड. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के बारे में. कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग, प्योर सब्सटेंस containing two or more elements, two or more elements in a fixed proportion by mass. तो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं. इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी रेशियो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स प्रोपोर्शन में ये रहते हैं. ये कंपाउंड की मेन प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, H2O को हम बोलते हैं वाटर, तो इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन की क्या होती है 8. तो इसकी रेशियो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी कि वाटर का कितना होता है रेशियो 1:8. तो ये क्या फिक्स रहती है. सो नाउ कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में. कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में, और टू कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट कौन सी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकंड कौन सी है ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड अब कौन सी है, जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स. Inorganic compounds are those which are obtained from non-living source. Obtained from non-living source. Inorganic compound वो कंपाउंड है जो कहाँ से obtain होता है, नॉन लिविंग सोर्स से. और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, जो कहाँ से obtain होता है, लिविंग सोर्स से. Obtained from लिविंग सोर्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम लिविंग सोर्स.
एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। और इसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या होंगे? सोल्ट, मार्बल एक्सेट्रा। अब हम दोबारा रिवाइज करते हैं। कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। और इसकी रेशियो क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया वाटर का एग्जांपल लिया तो वाटर की H की हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो इसकी रेशियो क्या आ गई? 1:8। H2O को हम बोलते हैं वाटर। कंपाउंड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसकी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें किससे ऑब्टेन होते हैं? नॉन लिविंग सोर्स से। एग्जांपल हमने लिया सोल्ट, मार्बल। सेकंड है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें किससे ऑब्टेन होती है? लिविंग सोर्स से। एग्जांपल हमने लिया फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। सो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, हमने एलिमेंट्स भी डिस्कस कर लिए, कंपाउंड्स भी डिस्कस कर लिए। अब थर्ड है हमारे पास मिक्सचर्स। अब हम मिक्सचर्स डिस्कस करेंगे। मिक्सचर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट अब हम टॉपिक रीड करेंगे, वो क्या है? मिक्सचर। इसमें क्या है? 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर द सब्सटेंस in which ऐसा सब्सटेंस, the substance in which 2 or more atoms or elements combine is called a mixtures. Now mixtures क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हो या एलिमेंट्स हो, वो कंबाइन हो जाए तो क्या फॉर्म करते हैं? मिक्सचर्स। नाउ अगर हम मिक्सचर्स क्या है? 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर्स क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर and second one is heterogeneous mixture. अब होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो एक के साथ इसको हम डिसॉल्व करें दूसरे कंपोनेंट के साथ तो वो इजीली क्या डिसॉल्व हो जाए। These are those substances which can be dissolved easily with another substance. These are those substances
these are those substances which can be easily dissolved with other component is called homogeneous mixtures. होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट के साथ इजीली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमने वाटर में शुगर ऐड कर दी तो वो इजीली क्या डिसॉल्व हो जाती है। तो दैट्स व्हाई हमने ये क्या बोला है, होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो इजीली दूसरे कंपोनेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया एग्जांपल हमने क्या लिया, वाटर प्लस शुगर। पानी में अगर हम चीनी को मिलाएं तो वो इजीली क्या है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, होमोजेनियस मिक्सचर्स का। अगर हम नेक्स्ट हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें, ये इजीली डिसॉल्व नहीं होती। These are those substances, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ। These are those substances which cannot be dissolved with other component हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो दूसरे कंपोनेंट के साथ इजीली डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर में अगर हम सैंड मिट्टी मिला दें तो क्या वो डिसॉल्व होगी? नहीं, बिकॉज वाटर क्या है, एक हैवी सब्सटेंस है, हैवी सब्सटेंस है, वो क्या आ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स ऐसे सब्सटेंस है जो इजीली डिसॉल्व नहीं होते दूसरे कंपोनेंट के साथ। वो एग्जांपल हमने क्या लिया अभी, वाटर प्लस सैंड। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड का क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है उनमें। नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। क्या डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर्स का? कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, उसकी रेशियो हमेशा क्या रहती है, फिक्स, बट मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। सो फर्स्ट हम पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड रेशियो। इसकी रेशियो क्या रहती है, फिक्स। फॉर एग्जांपल हमने लिया था ना वाटर का, कि वाटर की रेशियो क्या रहती है, फिक्स 1:8।
यहाँ पे क्या है, नो फिक्स्ड रेशियो, नो फिक्स्ड रेशियो। और सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। ये क्या होते हैं, होमोजीनियस कंपाउंड्स, क्या होते हैं, होमोजीनियस। और मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, कंपाउंड में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। मिक्सचर्स में क्या होगा, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेट होगा। हमने लिया H2 की रेशियो क्या है, 1:8। इसका क्या होगा, क्या रहेगा, डेफिनेट फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। किस केस में, कंपाउंड के केस में, डेफिनेट फॉर्मूला। बट मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं है, इसमें हम कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। नो डेफिनेट फॉर्मूला, नो डेफिनेट formula. So these are the comparison between compounds and mixtures. Thank you.